उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम जमहूर की आवाज़ में मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज चौधरी। नाज़रीन, गवर्नमेंट टैक्सेस के ऊपर टैक्सेस लगाई जा रही है, महंगाई का तूफ़ान है। ताजर बरादरी इस वक्त हड़ताल की कॉल भी दे रही है। आज भी उन्होंने हड़ताल की कॉल दी है कि अगस्त के महीने में वो 4 हड़तालें करेंगे। अगर एक पीछे जाएँ तो एक महीना पहले भी वो हड़ताल कर चुके हैं। गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो 50,000 के ऊपर जितनी भी ख़रीदारी करेंगे उनको ID कार्ड देना होगा, और ID कार्ड नंबर जो है, जो हमारा CNIC नंबर है, वो NTN नंबर होगा, ताकि ये पता चले कि कौन कितना स्टॉक लेके आ रहा है, कौन कितना माल बेच रहा है, कितने में बेच रहा है और कितने में लेके आ रहा है। और उसके ऊपर टैक्स जो है, जनरल जो इनकम टैक्स है, वो उसी हवाले से जितना उनके पास स्टॉक होगा उसी हवाले से वो उससे इनसे इनकम टैक्स भी लेंगे। लेकिन ताजर बरादरी ये कहती है कि चाहे इनकम टैक्स जो है वो जितना पहले लिया जा रहा है उससे डबल भी कर दिया जाए, लेकिन ये NTN वाला नंबर सिस्टम जो है ख़त्म किया जाए। NTN सिस्टम के बारे में अगर बात करें तो ये पिछले वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने भी एक दफ़ा NTN सिस्टम अनाउंस करने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में तरमीम कर दी गई। इसी हवाले से मैं इस वक्त हफीज़ सेंटर में मौजूद हूँ और हमारे साथ यहाँ पे रिटेलर्स मौजूद हैं जो कंप्यूटर्स और का कारोबार करते हैं। उनसे जानते हैं कि उनके कारोबार को क्या फ़र्क पड़ा है और NTN नंबर के इशू होने से क्या मसाइल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद नसीर। आप क्या काम करते हैं? हमारा लैपटॉप का इंपोर्ट का काम है। इंपोर्ट का काम है। गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाए हैं और ताजर बरादरी ये कह रही है कि हम इस पे NTN नंबर पे काम नहीं कर सकते, हम इसको नहीं मानते, इसको ख़त्म किया जाए। क्यों? गवर्नमेंट के पास प्रॉपर सर्कुलेशन ही नहीं है कि कैसे टैक्स कलेक्ट करना है। इन्हें प्रॉपर एक सेटअप बनाना चाहिए कि टैक्स को कैसे कलेक्ट करते हैं, ताकि प्रॉपर एक लोगों को उनके बारे में आगाही दी जाए कि इसको टैक्स कलेक्शन कैसे करनी है, और लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए कि टैक्स का क्या बेनिफिट होता है। जो मौजूदा गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, इस वजह से मार्केट सुनसान है, कारोबार ही नहीं है। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना, पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा रिटेलर्स और ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेड हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ पूरे पाकिस्तान में 41,000 रिटेलर्स और ट्रेडर्स हैं। तो वो सबको टैक्स नेट में लाना चाह रहे हैं। तो ये ताजर क्यों नहीं टैक्स नेट में आना चाह रहे हैं? आप जितनी भी बड़ी मार्केटों में जाओगे, वो किसी भी जगह पे हैं, वो सब लोग टैक्स दे रहे हैं, सब लोग टैक्स नेट में है। NTN बना हुआ है, ठीक है। जो बेसिक रूट तो स्टार्ट है, NTN पहले भी था, पहले भी लोग टैक्स नेट देते थे, टैक्स पे करते थे, लेकिन अभी जो है इन्हें ग्रास रूट लेवल पे करना चाहिए। उसके लिए इन्हें प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए और लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए कि कैसे करना है। लोगों में अफरा तफरी नहीं पैदा करनी चाहिए कि लोगों का कारोबार ही ख़त्म हो जाए। इस तरह मार्केटों में कारोबार ही नहीं है, लोग परेशान हैं कि तब्दीली आ गई है, तब्दीली की वजह से से ये कह रहे हैं कि 50,000 के ऊपर अगर कोई आप कैश पे ख़रीदारी करेंगे उसके ऊपर आपको ID कार्ड लेना पड़ेगा। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, हम अगर कोई यहाँ से कोई हम में से कोई ख़रीदार जो है वो लैपटॉप बेचने आता है या कोई मोबाइल बेचने आता है, तो उससे ID कार्ड लिया जाता है, हम ID कार्ड दे के जाते हैं। लेकिन जब यही आप लोग आगे ख़रीदारी करने जाते हैं तो वो आपको भी यही कह रहे हैं कि आप ID कार्ड दें। तो अगर आप लोगों से ले सकते हैं तो देने में क्या मसला है? वहाँ पे भी सारा जो सिस्टम है वहाँ पे भी टैक्स नेट में आता है। जो बेसिक यहाँ पे लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स, ये इम्पोर्टेड आइटम्स है, ये इंपोर्ट होती हैं, ठीक है। जब इंपोर्ट होके आती हैं तो इसका टैक्स पे किया जाता है। एक चीज़ जिसका टैक्स ऑलरेडी पे किया जाता है उसका दोबारा देने की ज़रूरत ही नहीं है। टैक्सेस जो ना, दे आर ऑलवेज इन द फेवर ऑफ द इकोनॉमी, इन द फेवर ऑफ द ट्रेडर्स। वो बिजनेस के हक में होते हैं टैक्सेस ऐसे होने चाहिए जो बिज़नेस को प्रमोट करें और इकोनॉमी को प्रमोट करें। जिस तरह एक गवर्नमेंट जो है वो अगर फेयर अमाउंट ऑफ टैक्सेस अगर इम्पोज कर दिया है तो उसका इकोनॉमी को फ़ायदा होगा, और हर बिजनेसमैन भी टैक्स देना चाह रहा है। टैक्स लें, मुनासिब टैक्सेस को इम्पोज करें और उसका एक साफ शफाफ। गवर्नमेंट ने ये कहा कि 50,000 की अगर आप ख़रीदारी करें, आप किसी से स्टॉक लेने जाते हैं तो आपका एक जो CNIC नंबर है उसको उन्होंने NTN नंबर बना दिया है कि वो आपके NTN नंबर पे नेशनल टैक्स नंबर है, उसके ऊपर ही आप ख़रीदारी कर सकते हैं। जितना भी आप स्टॉक मंगवाएंगे उसके ऊपर मंगवाएंगे। तो ताजर बरादरी इसको कह रही है कि ये गलत है। जी, ताजर बरादरी इसको बिल्कुल गलत कह रही है। इस टाइम जो CNI से इस तरह ये है कि ना आपको टैक्स जो ना लाजमी देना पड़ेगा, और जो ना इसमें टैक्स एवेजन जो है ना वो कम से कम हो जाएगी। अब ताजर बरादरी के लिए ये बात ये है कि उनको भी समझने की ज़रूरत है कि अगर बिज़नेस बहुत अच्छे हैं, अगर आपकी हुकूमत नहीं है, अगर मुल्क नहीं है,
तो फिर तजारत अकेली क्या करेगी, किस तरह चलेगी? अगर आपने तजारत को चलाना है तो फिर आपने अपनी गवर्नमेंट को भी साथ लेके चलना है। अगर गवर्नमेंट ऐसी कोई पॉलिसी बनाती है तो उसके ऊपर बिल्कुल बातचीत हो सकती है और अल्टीमेटली गवर्नमेंट ही ऐसे। आप इस चीज़ की फेवर में है कि जो टैक्स नेट में लोग नहीं हैं? हमारे पाकिस्तान में तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 41,000 ट्रेडर्स हैं जो फेवर में। उनके टैक्स जितने भी ताजर हैं ना, उनको लाजमी जो ना टैक्स नेट में आना चाहिए। FBR का सिस्टम जो ना बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यहाँ पे ये होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो FBR का अमला है उसके ऊपर बहुत सख्त किस्म के उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। उन लोगों की बहुत सख्त निगरानी होनी चाहिए। ये लोग जो है ना टैक्स एवेजन में बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं। इतना ताजा टैक्स एवेजन नहीं कर रहा जितना कि ये लोग टैक्स एवेजन करवा रहे हैं। तो बेसिकली ये है कि गवर्नमेंट के लिए यही है कि गवर्नमेंट अगर टैक्स लेती है तो फिर गवर्नमेंट तक पहुंचना चाहिए और फिर गरीब आदमी के लिए पास बेहतर सहूलतों की शक्ल में उसको स्पेंडिंग भी होनी चाहिए उसकी। देखें, ये काम आज से तकरीबन कोई 10 से 15 साल पहले हो जाना चाहिए था, जो ये गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है, इसके अंदर सारे लोग ही आएंगे, हर रिटेलर आएगा, हर कस्टमर भी इसके अंदर आएगा। ये अगर तो पाकिस्तान के हक़ में देखें तो सबसे अच्छी बात होगी कि हमारी इकॉनमी एटलीस्ट डॉक्यूमेंट होने लगी है। हमें ये पता चलेगा कि हम कितने, आप ये सोचो, हम 22 करोड़ हैं कहने को, तो 22 करोड़ में से तकरीबन कोई 10 करोड़ के तो ID कार्ड्स बने हुए हैं। उस 10 करोड़ अवाम में से कितने लोग टैक्स दे रहे हैं? वो ये कहते हैं कि जितने हम 22 करोड़ अवाम हैं, 22 करोड़ में सिर्फ 41,000 ऐसे रिटेलर्स और ट्रेडर्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जो फाइलर हैं। बिल्कुल ऐसा है और ये इंतहाई ख़तरनाक है हमारी इकॉनमी के लिए। ठीक है, जब तक कि आप अपनी इकॉनमी को डॉक्यूमेंट नहीं करोगे तब तक आपकी इकॉनमी ठीक हो ही नहीं सकती। ताजर बरादरी बाकी जितनी भी है वो तो कह रही है, एक महीना पहले भी उन्होंने हड़ताल की, अगस्त में 4 हड़तालें। बताता हूँ जी, मैं आपको बताता हूँ। ताजर बरादरी अगर हड़ताल कर रही है तो हड़ताल करने का उनका अपना लॉस है इस चीज़ में, वो अपना एक दिन का बिजनेस लूज़ करेंगे। ठीक है ना, मतलब ये जो कस्टमर आ रहा है ये कुछ ना कुछ तो दे के जा रहा है। अगर सिंपल ID कार्ड, अगर इसके अंदर ख़तरा क्या है, अगर आप लोग अपने जो दुकानदार है वो अपना टैक्स पूरा दे रहा है तो उसको तो कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए। खतरा तो ये है ना, वो ये कहते हैं कि पहले, मैं आपको बताता हूँ, ख़तरा उन लोगों का है जो पहले से ही टैक्स नहीं दे रहे। ये कल्चर नहीं है यहाँ का, टैक्स देना यहाँ का कल्चर नहीं है। किसी ने सिखाया नहीं है कि भाई टैक्स होता क्या है, टैक्स कैसे दिया जाएगा और टैक्स के फ़वाइद क्या होंगे। अगर ये हड़ताल करने की बजाय सिंपली सबको ये बताना शुरू कर दें कि टैक्स देने के फ़ायदे क्या हैं और टैक्स दिया कैसे जाएगा, तो मैं ख्याल है हड़ताल की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज़ जो हैं वो रियलिस्टिक नहीं होती। जो रियलिटी ये है कि ताजर इंपोर्ट करता है, इंपोर्ट के लिए उसके बहुत हैसल उसके साथ उसको से गुज़रना पड़ता है। तो जो गवर्नमेंट मशीनरी जो क्लियरेंस के लिए बैठी हुई है, लाइक कस्टम्स और बाकी जो महकमे हैं, उनको जब तक ये गवर्नमेंट ठीक नहीं करेगी तो ये मैं इसकी इस पॉलिसी पे एग्री नहीं करता हूँ। ताजर फॉलो करने के लिए तैयार है अगर गवर्नमेंट अपना रोल पूरा अदा करे तो, अदरवाइज़ ताजर हमारा ऐसा नहीं है। वो सबसे ज़्यादा इमोशनल है, सबसे ज़्यादा पैट्रियट है, सबसे ज़्यादा वो इमोशनल है इस मुल्क के लिए, उससे ज़्यादा किसी को और ज़्यादा सिंसियर। लेकिन वो ये कहा जा रहा है कि हमारे मुल्क में सिर्फ 41,000 रिटेलर्स और ट्रेडर्स ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं या फाइलर हैं, बाकी जितने भी हैं वो नॉन रजिस्टर्ड काम कर रहे हैं। तो अगर इनको टैक्स नेट में लाया जा रहा है तो ये क्यों नहीं आना चाह रहे टैक्स नेट? जिस जगह आप इंटरव्यू मेरा कर रहे हैं, इस जगह पे जब मैंने काम शुरू किया था तो मैं इनकम टैक्स वालों को ख़ुद बुला के लाया था। फ्रॉम देयर इनकम टैक्स ऑफिस के मेरे पास आए, हमारे प्लाजे के ताजरों को एजुकेट करें और उनको कन्विंस करें कि वो टैक्स अदा करें। अब हर महकमे में, जिस महकमे में रिश्वतखोरी चलेगी, जिसमें इंसाफ नहीं होगा, जिसमें अक्रॉस द बोर्ड काम नहीं चलेगा, जिसकी वाकफियत है उसको या जो रिश्वत दे दे उसके लिए प्रोसीजर और है, ईमानदार और शरीफ आदमी के लिए प्रोसीजर और है। यही क्लियरेंस के वक्त जो ड्यूटीज़ के टाइम पे यही काम होता है। तो जब तक गवर्नमेंट अपना पूरा मैकेनिज़्म सीधा नहीं करेगी ये मुल्क इसी तरह ही चलेगा। ये घिसड़ के चल रहा है और ये रींग के चल रहा है, ये इसी तरह ही चलता रहेगा। ये तो बात समझ आ गई कि इदारों में करप्शन या इदारे करप्ट होने की वजह से ताजरों के टैक्स मसाइल हैं, लेकिन एक गवर्नमेंट ये कह रही है कि
अगर आप 50,000 से ऊपर कैश में कोई चीज़ ख़रीदने जा रहे हैं या आप बेचने जा रहे हैं तो आप आईडी कार्ड लो, या आप ख़रीदने जा रहे हैं तो आप आईडी कार्ड दो। ताजर बरादरी कहती है कि ये भी गलत है। पूरी तरक्की याफ्ता दुनिया में थोड़ा दूसरे एंगल से आपकी बात को जो समझते हुए जो मैं आपको बताता हूँ, पूरी दुनिया में सब चीज़ें टैक्सेबल है। आज मैं किसी से बात कर रहा था कि जबल अली में कारोबार होता है, एक बंदा 10 कंटेनर मंगवाता है, वो कहता है जी गवर्नमेंट को मैंने 3% देना है, और आप हैं या ABC जो भी मंगवा लें वो उसको 3% दिया, स्टोरी क्लोज। कुछ भी उसको किसी जगह किसी महकमे में मसाइल नहीं होते। अगर यस मैं एक्सेप्ट करूँगा, अगर इसके बाद ये आईडी कार्ड की शर्त के बाद अगर कोई किसी किस्म की और नई नालायकी नहीं डेवलप हो जाती किसी जगह पे, मैं ख़ुद डॉक्यूमेंटेड और एक असूल की जो बिज़नेस है उसको पसंद करता हूँ। इसमें कारोबारी बंदे का फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है। लेकिन जो अटैच 20 और उनके करप्ट चैनल्स ये कारोबारी लोगों को इसके बावजूद उनको कहेंगे कि ये हैं ही गलत कारोबारी, तो उसकी मैं सपोर्ट नहीं करूँगा। ये गिव एंड टेक है। अगर हम गिव करेंगे तो गवर्नमेंट को भी अपनी ड्यूटी पूरी देनी पड़ेगी। अगर वो पूरी नहीं कर रही तो हम भी अपना हक रखते हैं कि हम उसको फॉलो करने के लिए तब तैयार नहीं होते। अगर तो गवर्नमेंट कहती है कि ये एक आखिरी स्कीम है उनकी, इसके बाद और कोई एलिगेशन या और कोई नया रूल नहीं होगा, तो फिर तो ताजिर इसको मान सकते हैं, हम भी मान सकते हैं। फाइलर होने का बेसिकली मकसद भी ये था कि हमारा जो टैक्स नेट है वो हमारे इकॉनमी के काम आए, हमारे मुल्क की तरक्की के काम आए। लेकिन जब भी कोई गवर्नमेंट आती है नई, या इनको कोई पॉलिसीज़ इनकी हर बार चेंज हो जाती हैं, जैसे अभी पीछे इन्होंने एमनेस्टी स्कीम का भी किया, अब ये कह रहे हैं जी कि ताजिर ये भी करें, कल को ये आगे कह देंगे जी कि ताजिर को 5,000 की चीज़ भी बेचते हैं तो पहले FBR से पूछें, फिर ख़रीदें, फिर बेचें। वो तो ये बेसिकली ये उनके लिए जो फाइलर हैं उनके लिए तो इतना मसला नहीं है, ये उनके लिए है जो नॉन फाइलर हैं जिनको कारोबार करना है, वो उनको मतलब कि NTN नंबर होगा ताकि गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड आए। देखें जी, अभी भी जो फाइलर हैं पैसे तो वही दे रहे हैं, नॉन फाइलर तो वैसे भी नहीं दे रहे हैं। उनको तो आप कह सकते हैं कि फ़ायदा है। तो यही तो ये तरीका है कि इस तरीके से वो टैक्स नेट में ला रहे हैं नॉन फाइलर। अभी आपने एमनेस्टी स्कीम देखी कि जी नॉन फाइलर आएंगे, कितने लोग आए? FBR का अपना बयान है जी कि हम लोगों ने 70,000 80,000 लोग जो उनसे हैं, जो हमने शॉर्ट लिस्ट किए हैं, जिन्हों के बहुत ज़्यादा मिकदार में जिनसे टैक्स हमने रिसीव किया। ताजर बरादरी हड़ताल कर रही है नेक्स्ट मंथ, जी जी आप शामिल होंगे? बिल्कुल शामिल होंगे जी। किस लिए? अगर तो अब एक आईडी कार्ड देना, बेसिकली आईडी कार्ड लेना मसला नहीं है, उसके पीछे अब आपके बैंक्स वाले रिकॉर्ड, अब जिस तरह FBR वाले 1 मिलियन से ऊपर की ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर एक ताजिर पहले ही टैक्स दे रहा है, फाइलर है, उसने अब उनको पता है कि इसने सामान मंगवा लिया, वो फिर 1 मिलियन या 2 मिलियन किसी को भिजवाता है, फिर FBR उसके पास आ जाती है कि इस पे भी टैक्स दें। आपके अकाउंट्स पे अगर आपके पास 50 मिलियन से ऊपर की ट्रांजैक्शन हो जाती है, FBR उस पर भी आपके टैक्स काटता है। जब आपकी शिपमेंट आती है उस पर भी टैक्स काटता है, इनकम टैक्स अलहदा लेता है, प्रॉपर्टी टैक्स अलहदा लेता है। तो अब इस तरह सिर्फ मसला एक एक्स्ट्रा टैक्स का है, आईडी कार्ड लेना कोई मसला नहीं। एक्स्ट्रा टैक्स का तो मसला सबको समझ आ रहा है, लेकिन जो ताजर ये कह रहे हैं कि हमने बेसिकली हड़ताल इसलिए की जा रही है कि हम टैक्स नेट में नहीं आना चाहते। नहीं, ये गलत है। टैक्स नेट में तो सबको आना चाहिए। ये तो बात फुल एंड फाइनल है कि टैक्स नेट में तो सबको आना चाहिए। जितने नॉन फाइलर हैं उनको भी आना चाहिए। लेकिन उनका यही कहना है कि टैक्स नेट में, जितने भी यहाँ पे ताजरों से बात की, वो यही कह रहे हैं कि टैक्स नेट में आना चाहिए और ये टैक्स मुल्क की इकोनॉमी के लिए इस्तेमाल होना चाहिए और आवाम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि ये जो टैक्स का पैसा है वो आवाम की बेहतरी के लिए लगाया जाए, इससे मुल्क की बेहतरी हो। हड़ताल की बात कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये हड़ताल गलत है, हमारे मुल्क में टैक्स देने का कल्चर नहीं है। उस टैक्स देने के कल्चर को फ़रोग देना चाहिए, ना कि हड़तालें करनी चाहिए, बल्कि ताजरों को एजुकेट करना चाहिए कि टैक्स देने के फ़वाइद क्या हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।